छोटा वाला फैन से अभी ये पूरा नीचे का सूख रहा है। ऊपर वाला फ़ैन इसलिए ऑफ़ किए हैं क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में ना आवाज़ आ जाता है कर कर कर। तो बेसिकली अभी थोड़ा जितना ये सूखेगा तब तक हम रोटी बना लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और ये खुशी की बात है क्योंकि मैं आज 1 घंटा पहले उठ गया हूँ। जैसे ही उठा देन उसके फ्रेश अप होके अपना मंदिर वगैरह सबसे आके फिर उसके बाद फिर इतना खुशी हो रहा था कि एक काजू कतली खा के फिर 1 घंटा का नैप ले लिया वो अलग बात है। सो बेसिकली अभी सोच रहे हैं 11 बज गया तो फटाफट अपना लंच प्रिपेयर कर लेते। देन उसके बाद फिर मैंने कपड़ा को मतलब कि कपड़ा नहीं कपड़ों को बोर के रखा है क्योंकि कपड़ा सिंगल कपड़ा कपड़ों मतलब बहुत सारा कपड़ा। सो बेसिकली कपड़ों को बोर के रखा है, उसको वॉश करना है। सो फटाफट पहले लंच बना लेते हैं, देन उसके लंच कर लेते हैं, देन उसके फिर कपड़ा का बारी आएगा। क्योंकि भाई देखो खाली पेट कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट भी बोलता है भाई कुछ अंदर डालो, उसके बाद फिर कुछ एनर्जी बाहर निकालो अपना जो भी काम करना हो। सो बेसिकली फटाफट पहले चलते हैं अपना लंच प्रिपेयर करने। सो मैंने कल रात में ही चना को फूलने दे दिया था जो कि आज लगभग फूल गया था क्योंकि आज मुझे आलू चना का सब्जी बनाया। सो यहाँ पे मैं ये चना को वॉश करके ले आया। देन उसके बाद फिर हल्का सा कुकर को गर्म करने भी यहाँ पे चढ़ा दिया हूँ। तब तक मैं यहाँ पे छोलनी जो गंदा था उसको वॉश करके आ गया। देन उसके फिर कुकर में ऑयल दे के देन यहाँ पे मैं प्याज भी कट कर ले रहा हूँ। इसमें एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट है, जितना कुकर गर्म रहेगा होगा उतना देर में इधर मैं अपना आलू प्याज वगैरह सबको कट कर लूँगा। यहाँ पे कुकर गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे जीरा और तेज पत्ता देन उसके बाद फिर प्याज को हल्का भूनने दे दिया। देन उसके बाद फिर इधर जितना देर प्याज भूज रहा है उतना देर में यहाँ पे मैं आलू को भी कट हो गया। देन उसके आलू और चना को कुकर में डाल के उसको हल्का सा फ्राई होने दे दिया। देन जितना फ्राई हुआ देन उसके बाद फिर इसमें नमक मसाला सब मिला के देन फिर अगेन मसाले सबको फ्राई कर लिया। यहाँ पे कस्तूरी मेथी थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए और यहाँ फ्लेम कम करके फिर हल्का सा भूजने के लिए छोड़ दिए। देन जितना देर में ये भूज गया देन तब तक मैं यहाँ पे पानी भी ले आया भर के जो कि इसमें डालूंगा। यहाँ पे पानी डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको सेट कर दिया। सो फ्रेंड अभी तकरीबन बज रहे हैं 2 और मेरा जो लंच है वो तो बन गया है लेकिन अभी लंच किए नहीं है क्योंकि मैंने आज छोला बनाया है। सो और मैंने अपना कपड़ा भी वॉश कर लिया है। सो बेसिकली अभी याद आता है कि मुझे 19 तारीख को एक जगह जाना है जो कि प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया ही होगा कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक रिलीजियस प्लेस पे जाने का। सो बेसिकली अभी मेरे बैंक अकाउंट में ऑल अराउंड कितना होगा 150-160 के आसपास होगा और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है तो कैश को डिपॉजिट करने के लिए बाहर जाना ही है। सो सोच रहे हैं रोटी चावल बनाने से अच्छा कुछ अलग ही खाया जाए। छोला तो बना ही लिए हैं। सो चलते हैं, पहले तो कपड़ा को दे देते हैं छत पे सूख जाएगा। देन उसके बाद फिर निकलेंगे बाहर कैश डिपॉजिट करने, फिर देखते हैं छोले के साथ और क्या खा सकते हैं। सो अभी चलते फटाफट पहले अपना कपड़ा देने के लिए। सो यहाँ पे मैं कपड़ा डालने छत पे आ गया हूँ बट यहाँ पे कपड़ा तो डाल रहा हूँ पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा सा ठंडा गर्म टाइप का लग रहा है क्योंकि कभी बादल आ जा रहा है थोड़ा सा धूप आ जा रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगा। फिर भी यार हम कपड़ा वॉश कर ही लिए हैं तो इसको डाल ही देते हैं, क्या ही करेंगे जब बारिश होगा देन उसको उतार के ले आएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा वॉश किए थे, मतलब कि कपड़े वॉश किए थे। सो यहाँ कपड़ा देते ही देन उसके बाद फिर मैं यहाँ अपना समोसा पहले तो पैसा को डिपॉजिट करना था और उसके लिए फिर मेट्रो के साइड में एक SBI ATM है, वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों साथ में ही होता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं मेट्रो के साइड वाले ATM से मैं पैसा डिपॉजिट करके वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। सो बेसिकली घर जाते टाइम ही मैंने बीकानेर के बगल से क्रॉस किया तो वहाँ से मुझे एक पर्सन ने आवाज़ दिया भाई रुक जाओ क्योंकि मतलब कि अभी लंच का टाइम है। सो बेसिकली 2 चीज़ ले जाओ। तो यहाँ पे मैं जब बीकानेर आया तो यहाँ पे 2 समोसे ने बोला भाई मुझे भी ख़रीद लो। सो मैंने 2 समोसे ले लिए। देन उसके जैसे ही घर की तरफ
बढ़ा तो यहाँ पे भाई बादल साहब तो आ ही गए, ये तो कंफर्म है कि बारिश होगा ही होगा। सो यहाँ मैं घर फटाफट पहुँच गया था। देन उसके बाद फिर बिना कोई टेंशन की कि बारिश होगा कि नहीं, यहाँ पे मैं प्याज फटाफट कट करने लग गया। देन यहाँ पे मैं दो पर्सन के साथ एक और पर्सन को ऐड कर लिए थे रास्ते के बीच में ही, दही को। सो बेसिकली यहाँ 2 पर्सन को छोटे छोटे पीसों में तोड़ के देन उसके ऊपर से चना और आलू का सब्जी डाल के देन उसके बाद फिर प्याज को डाल के देन दही को डाल के देन उसके बाद फिर थोड़ा खट्टी मीठी चटनी जो कि हरी वाली चटनी थी, देन उसके मीठी वाली जो लाल वाली चटनी थी उसके ऊपर से भुजिया डाल के मेरा लंच। सो फ्रेंड, अभी तकरीबन बज रहे हैं 9 और आप मेरे को देख रहे होंगे पूरा एकदम पसीने पसीने। एक्चुअली बात ये हुआ कि बारिश हो गया था दोपहर में, और फिर ऊपर से जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैं आज कपड़े वॉश किया हूँ। सो इसी के लिए मेरा जो गीला गीला कपड़ा था वो यहाँ पे लाना पड़ गया, और थोड़ा नीचे में भी पोछा वगैरह सब लगा दिए क्योंकि थोड़ा आप देख रहे होंगे थोड़ा अस्त व्यस्त है। ये अभी सूख रहा है, तो बेसिकली ये छोटा वाला फ़ैन से अभी ये पूरा नीचे का सूख रहा है। ऊपर वाला फ़ैन इसलिए ऑफ़ किए हैं क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में ना आवाज़ आ जाता है कर कर कर। तो बेसिकली अभी थोड़ा जितना देर सूखेगा तब तक हम रोटी बना लेते हैं। जैसे ही रोटी बन जाएगा फिर अपना बेड वगैरह सब, और हाँ अपना टेबल भी सही कर लिए हैं। इस प्लांट को जो बम्बू प्लांट है इसको थोड़ा वॉश करना है क्योंकि ये बहुत दिन से गंदा हो गया है। सो बेसिकली अभी फटाफट पहले चलते रोटी बनाने, देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर जो भी काम है बेड वगैरह सब सही करेंगे। फिर आज एक लेक्चर तो देख के ही सोना, मतलब कि लेक्चर कर सकते हैं रिवीजन लेक्चर जो कि आज देखेंगे, देन उसके बाद कल उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो बेसिकली अभी चलते फटाफट रोटी बनाने के लिए। सो यहाँ पे दिन वाला सब्जी को हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिए। देन यहाँ पे तब तक मैं यहाँ पे आटा सान रहा हूँ। एक्चुअली आज ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर खाली खा ही रहे हैं क्योंकि सुबह में फिर चना बना है, देन उसके बाद फिर बाहर गए, फिर बाहर से समोसा लाए, देन फिर उसके बाद अभी रोटी बनाना है। सो यहाँ पे मैं फटाफट अपना आटा को गूंद के और यहाँ स्लोली मेरा जो सब्जी है वो भी गर्म हो गया था। देन उसके बाद इसको चेक करके हाँ ये पूरा गर्म हो गया। सो बेसिकली इसको थोड़ा कटोरा में अजवार के देन उसके बाद फिर कुकर को धोने के लिए रख दिए। देन यहाँ पे मैं तवा को हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं यहाँ पे मैं सब्जी को साइड करके देन फटाफट यहाँ रोटी को बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। बेसिकली आज मुझे 6 रोटी बनाना है क्योंकि ऐसा मैंने प्लान किया है कि मतलब कि दिन में अब सब्जी बनाएंगे और रात में रोटी या चावल बनाएंगे जो कि आपको नेक्स्ट डे तक ही चल सके। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा फर्स्ट रोटी तैयार है। आज वैसे मूड मेरा सही था तो इसी कारण गोल गोल रोटी, मतलब कि ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि पढ़ना है क्योंकि आज से फाइनली मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा रोटी भी गोल गोल हो रहा है। एक्चुअली मेरा ऐसा रहता है कि अगर मेरा मूड सही रहता है तो मेरा रोटी भी सही बनता है और सारा काम भी सही रहता है। सो मूड पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम सही हो रहा है या फिर गलत। अगर मेरा काम गलत रहता है तो मतलब कि गड़बड़ होता है तो इसका मतलब है कि मेरा जो मूड है वो ख़राब है। सो बेसिकली यहाँ पे इन बातों के बीच में मेरा रोटी भी बन गया है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आम के साथ, जो कि मेरा एक मस्त सा अभी साथी बन गया है, गर्मियों का साथी आम, जो कि हर एक चीज़ में हम इंक्लूड कर ही देते हैं। सो यहाँ पे मैं सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्याज लिया, उसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। देन उसके बाद फिर इसको प्याज को सब्जी में डाल के देन उसके हल्का सा काला नमक थोड़ा चटपटा बना लिए और ये मेरा डिनर रेडी है। अभी तकरीबन बज चुके हैं 11 और मेरा डिनर पूरा फिनिश हो गया है। सो बेसिकली मैंने आज डिनर में छोला जो दोपहर में बनाया था उसमें थोड़ा सा प्याज और फिर नमक वगैरह से मिला के थोड़ा चाट टाइप का बना लिए क्योंकि छोला ज़्यादा था तो अकेला मतलब कि सिर्फ छोला खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। सो बेसिकली उसको चाट बना के फिर उसके उसी को रोटी के साथ खा लिए। सो मेरा रूम का हाल देखिएगा तो ये असली बारिश के टाइम का हो गया। जैसे कि यहाँ पे मेरा टी शर्ट वगैरह सब सूख रहा है, इधर भी टी शर्ट है, यहाँ पे मेरा टॉवेल सूख रहा है। तो बेसिकली ऐसा हाल बारिश में ही हो जाता है क्योंकि देखिए दोपहर में दिए थे लेकिन वही उतना अच्छा धूप नहीं था। सो बेसिकली हल्का हल्का गीला ही रह गया। सो बेसिकली रात भर में पंखा का हवा में लगभग सूख ही जाएगा, और नहीं सूखा तो कल सुबह में दे देंगे छत पे। सो अभी हम सोच रहे हैं
थोड़ा सा मतलब कि फ़ोन से ही अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, लीवरेज स्टार्ट करते सबसे छोटा चैप्टर, और ये इसका 100% अटैम्प्ट रहता है कि आना ही आना है। सो बेसिकली एक वीडियो देख लेते, लीवरेज का फॉर्मूला था रिवाइज कर लेते फ़ोन से ही अपना, और कल से फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।